अब हम एक चम्मच लेंगे भर के, इस तरीके इसके अंदर फैला देंगे। तो अब हम ये निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बच्चे स्कूल से आए तो फ़ौरन से ये पराठा बच्चों को बना कर दें और थोड़ी सी ऊपर मेयोनीज़ या केचप लगा दें। बच्चे इंशाल्लाह ना आपसे बार बार इस पराठे की फरमाइश करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। अब हम ना खा के चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी आलू अंडे का पराठा बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी आलू और अंडे का पराठा कैसे बनेगा। आप मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू अंडे का मज़ेदार पराठा बनाने के लिए यहाँ पर ना मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। आप चाहें तो घर के नॉर्मल आटे से भी इसको बना सकते हैं। इसके अंदर ना हमने 1.5 कप पानी शामिल करना है, आधा कप दूध शामिल करना है। अगर दूध नहीं आपके पास तो आप 2 कप पानी शामिल कर दें, क्योंकि जितना आपने मैदा लेना है डबल उससे पानी शामिल करना है इसके अंदर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम पहले आधा कप दूध शामिल कर देंगे। दूध शामिल करने से ना जो पराठा है बहुत ही मज़ेदार फूला फूला बनता है, अंदर से भी टेस्टी होता है। सारा पानी आपने एक बार शामिल नहीं कर देना, नहीं तो सारी जो मैदे की गुठलियाँ बन जाएंगी। तो चलें जी, अब हम बाकी जो आधा कप है पानी का वो भी शामिल कर देते हैं। यानी 1 कप मैदा है, 2 कप आपने पानी शामिल करना है। अगर आधा कप है फिर आपने 1 कप पानी शामिल करना है। पानी आपने डबल शामिल करना है। तो चलें जी माशाल्लाह जी, जो मैदा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है दूध और पानी के अंदर, इसको हम साइड पे कर देते हैं। जल्दी से हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने 2 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए, इनके छिलके मैंने उतार दिए और 2 मैंने उबले हुए अंडे ले लिए। तो पहले ना हम आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको मैचर की मदद से मैश भी करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके ना आलू के अंदर गुठली नहीं बचेगी। पराठे आपके मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे, फूले फूले बनेंगे। बच्चों को दें आप लंच बॉक्स में, बच्चे इंशाल्लाह आपसे बार बार मांगेंगे ये पराठा, इतना ये मज़ेदार टेस्टी बनता है। तो चलें जी, आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसी तरह ना हम उबले हुए अंडों को भी ग्रेट कर लेंगे। तो चलें जी, अंडे भी हमारे अच्छी तरह ग्रेट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और एक लिक्विड सी डो को हम रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, इधर जो मैदा हमारा ये भी एक्टिव हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें आलू और अंडे शामिल कर देंगे क्रश किए हुए। अच्छा, इसको ना आप कच्चे आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन आपने कच्चे आलू को फिर पहले तड़का लगाना है। आलू को ग्रेट करके फिर आपने उसको तड़का लगाना है ज़ीरे के साथ, फिर आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। अगर उस तरीके आप पराठा बनाना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। आप उस पराठे को भी बना सकते हैं वीडियो को वॉच करके। इसको ना हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, आलू और अंडे मैदे को। पहले आपको मैदा पतला लग रहा था ना, अब सेट हो चुका है बिल्कुल। अभी इसके अंदर सब्जियां भी जानी हैं। चलें, अब हम ना इसके अंदर 3 कच्चे अंडे शामिल करेंगे। ये आप स्किप नहीं करने, उबले हुए आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो कच्चे अंडे हैं ये आपने स्किप नहीं करने।
ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देंगे और 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। सब्जियां आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे एक बिल्कुल ज़मीनी साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ लाल टमाटर। 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे यानी चिली फ्लेक्स। आधा टीस्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, मैंने ½ टीस्पून शामिल किया है। और ½ टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को ना और मसालों को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि अंडे भी हमारे जो कच्चे शामिल किए हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, मसाले भी मिक्स हो जाएं, सब्जियां भी। तो चलें जी, ये सारा बैटर जो है मेज़ा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अच्छा, इसको ना स्टे देने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ौरन से आपने पराठे बना लेने हैं क्योंकि तकरीबन 10 मिनट तक मैदे को मिक्स करके मैंने पहले रख लिया था, वो अच्छी तरह मैदा एक्टिव हो चुका है। तो अब हम जल्दी से चलते हैं चूल्हे की तरफ और एक फ्राई पैन लेते हैं, उसके अंदर पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को ना हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो आंच पे हमने ये पराठा बनाना है। तो 1 चम्मच हम इसमें घी शामिल कर देंगे। घी से पराठा जो क्रिस्पी बनता है और टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं या बटर शामिल कर सकते हैं। घी को ना हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। तो चलें जी, घी हमारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है। सारे फ्राई पैन के अंदर मैंने घी को फैला दिया है। अब हम 1 चम्मच लेंगे भर के, इस तरीके इसके अंदर फैला देंगे। ज़्यादा मोटे आपने पराठे नहीं बनाने, ये पराठे आपने बिल्कुल पतले बनाने हैं। बराबर कर देंगे इस तरीके। तो चलें जी, पराठे की गुलाई मैंने सारी कर दी है और पराठे को आपने जल्दी साइड चेंज नहीं करनी। इसको हम 2 से 2.5 मिनट तक सिकने देंगे एक साइड से, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो पराठा नीचे से जल जाएगा, फिर ये अंदर से कच्चा भी रह जाएगा और इसकी साइड भी आपसे चेंज नहीं होगी। तो इसको मैं 2 से 2.5 मिनट तक एक साइड से सेक लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पराठे को ना मैंने एक साइड से 2 मिनट तक सेक लिया है। पराठा हमारा अच्छी तरह सेक चुका है एक साइड से। अच्छा, जो फ्राई पैन के अंदर पराठा बनाया जाता है ना लिक्विड डो का, इसको स्पैचुले या चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज करना मुश्किल लगता है। तो ये आसान सा तरीका है। एक प्लेट में ले लें और इसमें इसको निकाल दें इस तरीके। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर हम घी शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम उल्टा कर देंगे फ्राई पैन को, इस तरीके घुमा देंगे। चलें, ये देखो बिल्कुल आसान तरीका है इस तरह के पराठे बनाने का। तो इस साइड से भी ना हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक सेक लेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो पराठे को रेडी करने में जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको कंफर्म करूंगा। एक पराठा मैं रेडी कर लूँ, फिर हम दूसरे पराठे बनाएंगे। रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसको ना मैंने तकरीबन 4.5 मिनट तक पकाया है। अगर आप इसको हल्की आंच पे नहीं पकाएंगे तो इसके अंदर टमाटर का भी सा आएगा, प्याज का भी आएगा और कच्चे अंडे का भी आएगा। तो आप तेज़ आंच पे पकाएंगे, ऊपर से कलर ले आएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो मैंने इसके अंदर ना दूध शामिल किया। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाने की कोशिश करेंगे तो दूध का भी इसके अंदर से साया आएगा। तो अब हम ये निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो इसी तरह ना हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। एक पराठा मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। अच्छा, जिस मेरे बहन भाई को शुगर है ना, वो आटा या मैदा नहीं खाना पसंद करते, तो इसके अंदर बाजरी का आटा यूज़ कर लें या ज्वार का आटा, या आप इसके अंदर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह ना हम फिर से 2 चम्मच शामिल कर देंगे बैटर के और इसको इस तरीके घुमा देंगे।
बिल्कुल आसानी से ये पराठे बन जाते हैं और बनते भी मज़ेदार हैं। बस फ्लेम को आपने लो रखना है। ये देखें, यहाँ से लगे आपको भी थोड़ा सा काम में, इस तरीके इसके अंदर शामिल कर दें। पराठे की गुलाई जो है वो बराबर होनी चाहिए, इस तरीके। चले, इस पराठे को मैं रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दूसरा पराठा भी मैंने एक साइड से अच्छी तरह सेक लिया है, उसी तरह इसकी भी साइड को चेंज कर देंगे। थोड़ा सा ना आपने पहले इसके ऊपर घी लगाना है। अच्छा, पराठा एक साइड से पकने का आपको कैसे पता चलेगा कि ये पराठा ऊपर से भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा? तो आप समझ लें कि आपका पराठा पक चुका है एक साइड से। चलें, ये देखो, इसी तरह मैं सारे पराठे रेडी कर लूँ, फ्राई करके बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चे स्कूल से आए तो फ़ौरन से ये पराठा बच्चों को बना कर दें और थोड़ी सी ऊपर मेयोनीज़ या केचप लगा दें और इसका रोल बना के बच्चों को दे दें। बच्चे इंशाल्लाह ना आपसे बार बार इस पराठे की फरमाइश करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे पराठे मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो 1 कप मैदे से ना हमारे 5 पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये भी हम इधर रख देते हैं पराठा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी पराठों के ऊपर। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये अंदर से कितने मज़ेदार हैं और बाहर से कितने टेस्टी हैं। तो इस पराठे को आप बगैर चाय के, बगैर सालन के, पुदीने की ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ या केचप मेयोनीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपने बच्चों को देना हो तो फिर इसके ऊपर मेयोनीज़ और केचप मिक्स करके इसके ऊपर अप्लाई करके इसका रोल बना दें। बच्चे इंशाल्लाह आपसे बर्गर या शवारमा नहीं मांगेंगे, इतना ये टेस्टी बनता है। तो मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। अब हम ना खा के चेक करते हैं। दूध है ना इसके अंदर, इसलिए इसका कलर अंदर से इस तरह है। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा किए आलू अंडे का पराठा मज़ेदार आप किस तरीके से बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।